बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने इलाके दलगांव की ख़ास सौगात मखड्डी हलवे की रेसिपी दूंगी, जो कि हर खुशी के मौके और त्यौहार पर बड़े एहतमाम से बनाया जाता है। अब तो वहाँ के लोग इसे कई तरीक़ों से बनाते हैं। सूजी के अलावा चावल के आटे और मैदे से भी बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको सूजी से बनाना बताऊंगी। इस हलवे की ख़ास खूबी ये है कि ये देखने में खुशनुमा, खाने में लजीज और कम बजट में बन जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ख़ास रेसिपी मखड्डी हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप सूजी का लिया है, 1 कप और डाल लेंगे। ये 2 कप, दूसरा कप मैं डाल रही हूँ। 2 कप लेवल करके ये मैंने सूजी डाल दी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी में इसमें इतना डालूँगी ताकि सारी सूजी भीग जाए। आप इसमें दूध डाल के भी बना सकते हैं। दूध में भी अगर आप सूजी भिगो देंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये कई तरीक़ों से बनता है। बस हम इतना ही पानी डालेंगे। सारी सूजी हमारी तकरीबन सारी भीग गई है। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे तक ये सूजी फूल जाएगी। आधे घंटे के लिए हम इस हलवे को यानी कि सूजी को रख देंगे। थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा डालूँगी ताकि पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाए, क्योंकि जब ये सूजी फूलेगी तो पानी कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा डालूँगी ताकि ऊपर इतना हो कि ऊपर तैरता हुआ नज़र आए पानी। इतना पानी होना चाहिए। जिस तरीके से ऐसे किया, देखें पानी तैर रहा है, इस तरह होना चाहिए। ये पानी ऊपर है इस तरह। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। सूजी हमने भिगो दी थी, तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमने ये 2 कप चीनी भर के डालनी है। 2 कप सूजी थी और चीनी भी 2 कप डालेंगे। 2 कप सूजी और 2 कप चीनी डाल दी। अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें चीनी तो कम भी डाल सकते हैं। 2 कप चीनी डाली है। आधे से आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। और अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। घी इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। 1 चम्मच भर के मैंने डाला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर कम होगा तो हम और डाल लेंगे। इसमें घी ज़्यादा डलता है क्योंकि ये हलवा घी में ही पकता है। अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे गरम करेंगे। इसे आंच को तेज़ नहीं करना, वरना हमारी चाश जो है वो जल जाएगी। हल्का ब्राउन इसे हम करेंगे, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं। चूल्हे की आंच तकरीबन मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो चाश जल जाएगी। मीडियम आंच पर इसको हमने पकाना है। सूजी में मैं आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल के और इसे मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी एक जैसा इसमें खुशबू आ जाए। बस। और अब हम चाश को देखेंगे। अभी ये वाइट है, इसको तकरीबन हमने लाइट ब्राउन करना है।
चीनी का सारा दाना पिघल गया है। अब हम इसके ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। इस पॉइंट पे लगातार हम चम्मच हिलाते रहेंगे और दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे, क्योंकि जब ये ब्राउन होती है तो एकदम से ये जल भी जाती है। हमने बहुत ख्याल रखना है यहाँ पर। जब हमारी चीनी थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो हम चूल्हे को बिल्कुल आस्ता कर देंगे, क्योंकि जब हम सूजी डालते हैं तो उसमें पानी होता है तो आग लगने का अंदेशा होता है। इसलिए चूल्हे को बिल्कुल हमने आस्ता कर देना है और फिर सूजी डालनी है। अभी ये ब्राउन होने के करीब है तकरीबन। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। गोल्डन गोल्डन इसका कलर होता जा रहा है। आपको जितना ब्राउन रखना हो आप उतनी ही सूजी को पकाएं, इसको चीनी को पकाएं। अगर आपने ज़्यादा ब्राउन करना है हलवे को तो ज़्यादा ब्राउन आप इसे चीनी को करें, लेकिन अगर आपको गोल्डन कलर चाहिए तो चीनी का कलर भी गोल्डन ही होना चाहिए। अब हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। चूल्हे को हम आस्था रखेंगे क्योंकि आग लगने का अंदेशा होता है। अब हम बेशक चूल्हा तेज़ कर देंगे। अब हम इसमें लगातार चमचा हिलाते रहेंगे ताकि चीनी और सूजी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अगर इसमें चीनी की थोड़ी सी गिल्टियाँ बन जाएं तो कोई मसला नहीं है, जब ये पकेगा तो वो खुद ही पिघल जाएंगी। इस हलवे की ये खूबी होती है कि ये पेंदे के साथ बहुत ज़्यादा लगता है और ये जितना लगेगा इतना ज़्यादा ये टेस्टी होगा। इसको इस तरह पेंदे के साथ ये लग जाए और आपने इसको ना चम्मच से रगड़ रगड़ के उतारना है और पकाते रहना है। कम से कम भी इसको आपने 20 से 25 मिनट पकाना है। इसको लगातार चम्मच चलाते हैं। ये देख रहे हैं आप पेंदे के साथ सारा लग रहा है। इस हलवे की यही खूबी है कि ये पेंदे के साथ चिपकता है और ये इसकी जब ये चिपकता है तो ये सख्त सख्त वहाँ से हो जाता है। जब इसे हम चम्मच से उतारते हैं वो बहुत ही टेस्टी होता है। इसको अब तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगातार पकाना है, क्योंकि इसमें सूजी को भूना नहीं जाता। इसी तरह पका पका के इसको यानी कि सही तरीके से सूजी को पकाया जाता है घी में। अलग से सूजी को भूना नहीं जाता, तो इसलिए इसको इस पॉइंट पर काफ़ी पकाना पड़ता है। इस हलवे की ये जो खुरचन होती है, जो साथ चिपक जाता है, यही इसी से ये ज़्यादा मज़ेदार होता है। जितनी खुरचन बनेगी उतना ये हलवा टेस्टी होगा, मज़ेदार होगा। इसीलिए इसको कभी भी आप जो होते हैं ये नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ उसमें ना बनाएं। इसको बनाएं आप इस तरह की कढ़ाई में या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाएं जिसमें ये सही चिपके। आपने जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालने हों इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने खोपरा डालना है, बादाम डालने हैं, किशमिश डालनी है
तो काट के धो के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये हलवा पक जाएगा तो घी छोड़ देगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह थोड़ा थोड़ा इसने साइडों पे आप देखेंगे इसने घी छोड़ दिया है। ये मैं कुछ बादाम ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो भी मेवा डालने चाहें बेशक आप डाल सकते हैं। किशमिश डालें, बादाम डालें, काजू डालें, जो आपका दिल करे इसमें ऐड करें। अब तकरीबन हलवा हमारा तैयार होने को है। आप देख सकते हैं इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं घी है, घी नज़र आ रहा है, पहले घी नज़र नहीं आ रहा था। देख रहे हैं आप, अब हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। एक बार फिर इसे हम ये उतार के और इसे चूल्हा बंद कर देंगे। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट इसे पकाया है और अब माशाल्लाह हमारा हलवा तैयार हो गया है। क्योंकि अब ये पेंदे के साथ इतना ज़्यादा लग नहीं रहा। जब पेंदे के साथ ज़्यादा ना लगे तो आप समझ जाइए कि आपका हलवा तैयार हो गया है। और ज़रा ज़रा सा इसमें घी नज़र आने लग जाए तो समझ जाइएगा। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप घी ज़्यादा ना डालें इसमें, क्योंकि फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह अब हमारा हलवा तैयार हो गया है। इस पॉइंट पे अगर आप ऊपर से भी इसे गार्निश करना चाहें, कुछ डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे हलवे का। अब हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ेदार है।